एवरीवन, माय सेल्फ गणेश कुमार वर्मा। आज हम पढ़ेंगे प्लांट बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं बायोकेमिस्ट्री क्या होता है। बायोकेमिस्ट्री मतलब होता है स्टडी ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये बायोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स जो होते हैं हमारे जो सेल के कॉन्स्टिट्यूएंट हैं वो मेनली 4 तरह के बायोमॉलिक्यूल से बने हैं। इसमें से कौन कौन सा होता है? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन्स, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट। ये कहाँ कहाँ पे पाए जाते हैं? ये जैसे हमारे ये सेल है यूकैरियोटिक सेल, तो बीच में क्या होता है? हमारा न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस के अंदर जो हमारा जीनोम होता है वो न्यूक्लिक एसिड होता है, ठीक है। और उसके चारों तरफ जो मेम्ब्रेन है, बाइलेयर मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन के अंदर लिपिड होता है और प्रोटीन होता है और कार्बोहाइड्रेट भी इसी से अटैच्ड होते हैं और दो सेल के बीच में भी होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली 4 तरह के बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे सेल में। कौन कौन? न्यूक्लिक एसिड, प्रोटीन, लिपिड और कार्बोहाइड्रेट। सबका अपना अपना अलग अलग फंक्शन होता है, ठीक है। न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में, प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस एंड द पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये क्या होता है? पॉलीमर होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का। ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स किस में होते हैं? ये हमारे होते हैं डीएनए में और आरएनए में, ठीक है। तो ये बेसिकली जो हमारा जीनोम होता है न्यूक्लिक एसिड, वो बेसिकली इसके अंदर जो होता है डीएनए होता है, ठीक है। ये पॉलीमर होता है। अब प्रोटीन कहाँ पे पाया जाता है? प्रोटीन जो होता है हमारा सेल जितने भी आउटर लेयर पे है, जो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसमें भी प्रेजेंट होते हैं। और जो मेम्ब्रेन बाउंड हमारे ऑर्गेनेल्स हैं उसमें भी हमारे लिपिड और प्रोटीन दोनों होते हैं, ठीक है। ठीक है। और प्रोटीन क्या होते हैं? हमारे पॉलीमर होते हैं। किसके पॉलीमर होते हैं? अमीनो एसिड के। सेम लिपिड भी हमारा जो होता है एक तरह के हाइड्रोफोबिक नेचर में होते हैं, क्योंकि ये कार्बन और हाइड्रोजन के पॉलीमर होते हैं। और ये जो होते हैं कंपोज होते हैं किससे मिलके बने होते हैं? फैटी एसिड और प्लस ग्लिसरॉल। लास्ट हमारा कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट जो होता है मेनली प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में, दो सेल के बीच में पाया जाता है, ठीक है। और ये मेनली जो पॉलीमर होते हैं, इसके पॉलीमर को हम बोलते हैं पॉलीसेकेराइड, और जो मोनोमर इसका होता है उसको मोनोसेकेराइड बोलते हैं। और जो पॉलीमर होता है मेनली ग्लूकोज का होता है। जो पॉलीमर मेनली पाया जाता है सेलुलोज, जो कि हमारे प्लांट सेल वॉल में होते हैं, स्टार्च, और एक और होता है ग्लाइकोजन। ये 3 तरह के मेनली होते हैं पॉलीमर। कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोजन जो हमारा बॉडी में लिवर में स्टोर होता है, जो ग्लूकोज होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में होता है। सेलुलोज जो होता है प्लांट सेल वॉल में पाया जाता है। और जो स्टार्च में होता है, जो C3 साइकिल चलता है प्लांट में, केल्विन साइकिल जो चलता है, उसमें ये सिंथेसाइज होते हैं स्टार्च, ठीक है। अब एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड का जैसे मैंने बताया पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स में कौन कौन आते हैं? डीएनए भी हमारा पॉलीमर होता है पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स का, और आरएनए भी होता है। ये डीएनए जो होता है हमारा डबल स्टैंडर्ड होता है, और ये जो होता है आरएनए हमारा सिंगल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। ये बेसिकली पाया जाता है कहाँ पे? न्यूक्लियस के अंदर। और ये जो आरएनए होता है ये साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। अब इसका जो पॉलीमर है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स है, तो इसका जो मोनोमर है वो हमारा न्यूक्लियोटाइड्स होता है, ठीक है। अब ये न्यूक्लियोटाइड्स किससे बने होते हैं? बेसिकली 3 कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहले राइबोज शुगर, नाइट्रोजनस बेसेस और फास्फेट। ये दोनों मिलके, राइबोज शुगर और नाइट्रोजनस मिलके, इन दोनों को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और जब वहीं पे फास्फेट ग्रुप जुड़ जाता है इनके साथ तो उसको कंप्लीटली बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड्स में शुगर होते हैं। बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक राइबोज शुगर होता है, एक डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है। तो राइबोज और डीऑक्सीराइबोज में अंतर क्या है? जैसे ये पेंटोज 5 मेंबर्ड रिंग होते हैं, पेंटोज शुगर होते हैं, ठीक है। ये जो हमारा कार्बन है, 1 2 3 4, यहाँ पे कार्बन ग्रुप होता है, कार्बन होता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हम देख रहे हैं सेकंड प्राइम जो है
ये जो सेकंड नंबर का कार्बन है उस पर OH ग्रुप अटैच है, जबकि यहाँ पे सेकंड पे सिर्फ हमारा H होता है, हाइड्रोजन एटम होता है, ठीक है। यही बस दोनों में डिफ्रेंशिएट होता है। यहाँ पे अब इसका फायदा क्या है होने का, ये प्रेजेंट होता है आरएनए में, ये प्रेजेंट होता है डीऑक्सीराइबोज डीएनए में, इसलिए इसको बोलते हैं डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीएनए का जो हमारा फुल फॉर्म, राइबोज का बोलते हैं, यहाँ पे राइबोज ग्रुप में OH होता है, ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं राइबोज न्यूक्लिक एसिड। यहाँ पे डीऑक्सी इसलिए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। अब इसका होने का और ना होने का अंतर क्या होता है। अब ऑक्सीजन प्रेजेंट होने, हाइड्रोक्सी ग्रुप प्रेजेंट होने से ये होता है ऑक्सीजन की वजह से मैक्सिमम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ये ससेप्टेबल हो जाता है फॉर डिग्रेडेशन, ठीक है, इजिली वे में डिग्रेड हो जाता है। जबकि यही चीज, और ये इसी वजह से लेस स्टेबल हो जाता है इन कंपेरिजन टू डीएनए। डीएनए में यही चीज उल्टा होता है, डीएनए में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास होता है हाइड्रोजन एटम, इसकी वजह से ये इसके पास ऑक्सीजन ना होने की वजह से ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं कर सकता, और ये अपना जो स्ट्रक्चर रहता है डबल हेलिकल जो मॉडल होता है, ठीक है, डबल स्टैंडर्ड जो होता है वो मेंटेन किया रहता है, ठीक है, और ये इजिली वे में डिग्रेड नहीं होता है, ठीक। और ये जो हमारा 1 2 3 4 5 और ये जो डैश लगा है इसको बोलते हैं प्राइम। प्राइम क्यों कहते हैं, तो इसलिए कहते हैं जैसे ये हमारा कार्बन पे कार्बन है और यहाँ पे भी कार्बन है, ठीक है। तो अब जब अगली बार में अगले स्टेप में जब नाइट्रोजन बेस का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो उसमें भी हमारा कार्बन होता है, तो इसकी वजह से डिफ्रेंशिएट करने के लिए दोनों की वजह से, इसलिए इसको हम प्राइम से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ज़्यादा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं है, सिर्फ इसी को डिफ्रेंशिएशन करने के लिए वी आर यूजिंग द प्राइम, ठीक है। तो सेकंड है हमारा नाइट्रोजनस बेस। नाइट्रोजनस बेस में मेनली क्या होता है, दो तरह के होते हैं नाइट्रोजन बेस में, एक होता है प्यूरिन और दूसरा होता है पिरिमिडिन। दोनों में अंतर क्या है, प्यूरिन जो हमारा होता है डबल मेंबर्ड रिंग होता है और पिरिमिडिन जो होता है सिंगल मेंबर्ड रिंग होता है, ठीक है। इसमें कौन कौन आता है, एक एडेनिन आता है और एक ग्वानिन आता है। पिरिमिडिन में कौन कौन से आते हैं, थायमिन आता है, साइटोसिन और यूरेसिल। यूरेसिल जो होता है सिर्फ और सिर्फ हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में प्रेजेंट होता है, डीएनए में नहीं प्रेजेंट होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि एनर्जेटिकली लेस स्टेबल होता है, ठीक है। दैट्स व्हाई यूरेसिल आर प्रेजेंट इन द आरएनए ओनली, नॉट प्रेजेंट इन द डीएनए, ठीक है। अब इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होता है, एडेनिन का केमिकल फॉर्म में, केमिस्ट्री फॉर्म में बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। ये हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो 6 नंबर पे जो है 6 नंबर कार्बन पे हमारा अमीनो ग्रुप अटैच है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं 6 अमीनो प्यूरिन। ये हमारा एडेनिन का केमिकल नाम है, ठीक है। सेम इसी तरह ग्वानिन जो है ये हमारा 1 हो गया 2 3 4 5 6। अब 6 पे हमारा हाइड्रोक्सो ग्रुप हो गया, ठीक है, ऑक्सो ग्रुप हो गया, और 2 पे हमारा अमीनो ग्रुप, ये हमारा हो गया 2 अमीनो 6 ऑक्सो प्यूरिन, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ग्वानिन। सेम इसी तरह ये हमारा 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये क्योंकि ये पिरिमिडीन जो हमारा सिंगल मेंबर्ड रिंग होता है, जो हमारा थायमिन साइटोसिन यूरेसिल, तो थायमिन का जब स्ट्रक्चर देखेंगे ये 1 2 पे ऑक्सो है, 3 4 पे भी ऑक्सो है और 5 पे मिथिल है, तो ये 2 4 डाईऑक्सो 5 मिथिल पिरिमिडीन हो गया। अब साइटोसिन में क्या होता है, 2 पे हमारा ऑक्सो है और ये 4 पे हमारा अमीनो है, तो 4 अमीनो 2 ऑक्सो, ठीक है। ये 4 अमीनो वाला पहले इसलिए लिखा गया है क्योंकि ये अल्फाबेटिकल क्रम में अरेंज करने के लिए, 4 अमीनो 2 ऑक्सो पिरिमिडीन, ठीक है। ये जो हमारे सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं, सारे नाइट्रोजन बेस हैं, ये एब्जॉर्प्शन देते हैं। एब्जॉर्प्शन किस पे देते हैं, एट 260 नैनोमीटर, ठीक है। यही रीजन है कि हमारा जो चाहे डीएनए हो चाहे आरएनए हो, क्योंकि डीएनए आरएनए दोनों में हमारा ये नाइट्रोजन बेस प्रेजेंट होता है। सिर्फ यूरेसिल जो होता है हमारा कहाँ प्रेजेंट होता है, आरएनए में, बाकी डीएनए में ये चारों प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आरएनए में थायमिन के जगह पे ये यूरेसिल आ जाता है बस, ठीक है। और ये एब्जॉर्प्शन देते हैं एट 260 नैनोमीटर।
एब्जॉर्बेंस होता है, ठीक है। जैसे किसी सैंपल में मुझे डीएनए का डिटेक्शन करना हो कि डीएनए हमारा कितना है, तो उसका हम 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन लेकर बता सकते हैं कि कितना हमारा क्वांटिटी या कंसंट्रेशन है, ठीक है। उस सैंपल में चाहे हमारा डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो, दोनों हमारा 260 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन देगा। एब्जॉर्प्शन देने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या क्या चीज होना चाहिए उसमें? उसमें दो चीज फुलफिल होता है, एक एक रिंग फॉर्म में होना चाहिए और दूसरा रेजोनेंस स्टेबलाइज होना चाहिए, ठीक है। जो हमारे ये जितने भी रिंग फॉर्म है इसकी वजह से हमारा एब्जॉर्प्शन होता है, और दूसरी बात ये रेजोनेंसली स्टेबलाइज होते हैं, ठीक है। तो थर्ड हमारा क्या था? फास्फेट ग्रुप था, PO4 3 नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो हमारा राइबोज शुगर है, फास्फेट ग्रुप है और नाइट्रोजनस बेसिस है, ये कैसे अरेंज होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड के फॉर्म में, ठीक है। तो ये हमारा राइबोज शुगर हो गया, ये डीऑक्सी राइबोज शुगर बनाया मैंने, क्योंकि यहाँ पे मैंने ऑक्सीजन हटा दिया, ठीक है, सेकेंड पे। अब इसका जो फर्स्ट नंबर कार्बन होता है उसी पे आके हमारा जो नाइट्रोजन बेस होते हैं आके अटैच होते हैं, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ व्हाट? विद द हेल्प ऑफ एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। ये हो गया। और ये जो हमारा 5 प्राइम पे हमेशा फास्फेट होता है, फास्फेट ग्रुप होता है, और जब इसका मूवमेंट होता है, जैसे चेन एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ती है, तो वो शुगर और फास्फेट ग्रुप उसको बोलते हैं हम फास्फो। उन दोनों के बीच में क्या होता है? शुगर और फास्फेट के बीच में फास्फोडाइस्टर बॉन्ड बनता है। उसकी वजह से हमारा जो चैन होता है वो चेन में एक एक न्यूक्लियोटाइड ऐड होता जाता है और चेन लंबी होती जाती है, ठीक है, चाहे वो हमारा डीएनए हो चाहे वो आरएनए, ठीक है। डीएनए में वो बेस पेयरिंग कैसे कैसे होता है? बेस पेयरिंग ऑलवेज जो होता है प्यूरिन एक पिरिमिडिन के बीच में होता है, ठीक है, और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड में होते हैं, ठीक है। मतलब एक स्टैंड में अगर जो प्यूरिन है तो उसी सेम पोजीशन पे जो हमारा उसका कॉम्प्लीमेंट्री स्टैंड दूसरा वाला स्टैंड होगा उस पे पिरिमिडिन होगा, ठीक है। ये दोनों पेयरिंग कैसे करते हैं? पेयरिंग होता है दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। अब जैसे एक हमारा प्यूरिन में एडेनिन है और एक थायमिन है, इन दोनों के बीच में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनता है, ठीक है, दोनों कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। सेम उसी तरह ग्वानिन और साइटोसिन के बीच में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। ये हमारा कैसे कैसे बन रहा है? ये जैसे हमारा राइबोज शुगर है, ठीक है, इस पर मैंने बताया था पहले कि फर्स्ट नंबर कार्बन पे ही आके एडेनिन आके अटैच हो गया, ठीक है, और इसका जो डायरेक्शन है 5 प्राइम से 3 प्राइम, ठीक है। सेम इसी का कॉम्प्लीमेंट्री जब होगा, ठीक है, तो उसके अपोजिट जैसे यहाँ पे 5 प्राइम है तो इसके सेम अपोजिट यहाँ पे 3 प्राइम हो जाएगा, ठीक है। मतलब 3 प्राइम क्या, जैसे एडेनिन और थायमिन है, इसका जो राइबोज शुगर रहेगा उसके जस्ट अपोजिट रहेगा, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, तभी ये दोनों हमारे एडेनिन और थायमिन जो है पास पास में आएंगे और दोनों कॉम्प्लीमेंट्री करके बेस पेयरिंग करेंगे और दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे, ठीक है। सेम उसी तरह यहाँ पे ग्वानिन और साइटोसिन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, ठीक है। इसमें मेनली जो होता है 3 बॉन्ड बनते हैं डीएनए के अंदर। जो हमारा होता है शुगर फास्फेट, यहाँ पे शुगर और फास्फेट के बीच में जो होता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड, जो हमारा बैकबोन बनाता है डीएनए का, ठीक है। दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड जो कि कॉम्प्लीमेंट्री बेस के बीच में पेयरिंग कर रहा है हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, ठीक है। तीसरा होता है एन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है, जो हमारा कार्बन नंबर 1 से आके अटैच होता है नाइट्रोजनस बेसिस, चाहे वो प्यूरिन का हो चाहे वो पिरिमिडिन का हो, ठीक है। इन सब के अलावा एक और फोर्स होता है जिससे मेनली स्टेबलाइज होता है हमारा डीएनए। वो कौन सा फोर्स होता है? वो होता है बेस स्टैकिंग फोर्सेस, ठीक है। वो कहाँ पे होता है? वो जैसे ये कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, एक ये स्ट्रैंड है और एक ये स्ट्रैंड है, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में जो सेम सेम स्ट्रैंड में होते हैं, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं स्टैकिंग फोर्स, ठीक है। ये दोनों आपस में जब पास में आते हैं उसी को बोलते हैं स्टैकिंग फोर्स, जो एक दूसरे के ऊपर आते जाते हैं, ठीक है, सेम बैकबोन में, सेम इस बैकबोन में और सेम इस बैकबोन में, ठीक है। इसी को बोलते हैं बेस स्टैकिंग, जो मेनली
स्टेबलाइज करता है डीएनए को, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा है बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ डीएनए। तो डीएनए में मेनली 4 तरह के हैं सिग्निफिकेंस उसके। एक है इंफॉर्मेशन, ट्रांसमिशन, रेप्लिकेशन और वेरिएशन। इंफॉर्मेशन में क्या होता है, डीएनए के पास ब्लूप्रिंट होता है, ठीक है। वो किस तरह का कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में शो होगा, किस तरह का उसका नेचर क्या होगा, उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, सारी चीजें, ठीक है। सो बेसिकली डीएनए कंटेन द ब्लूप्रिंट व्हिच डिटरमाइंस द नेचर ऑफ इनहेरिटेंस इन ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। सेकंड है ट्रांसमिशन। किसी भी टाइप का जो कैरेक्टर होता है, अगर जो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट हो रहा है, ठीक है, तो वो बेसिकली किसके बेसिस पे होता है, वो भी डीएनए के बेसिस पे होता है। डीएनए में जो इन्फॉर्मेशन होगा, जो कंटेंट होगा, वही पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट होगा इन द फॉर्म ऑफ जीन, ठीक है, ठीक है। और कोई भी चीज मतलब जो इंफॉर्मेशन होता है डीएनए का, वो कोडिंग होता है। डीएनए से आरएनए में इंफॉर्मेशन जाता है, आरएनए से फिर प्रोटीन में जाता है, ठीक है। अब रिप्लिकेशन। रिप्लिकेशन क्या होता है, जैसे जो डीएनए होता है हमारा, जब एस फेज होता है सेल साइकिल के, उसमें डीएनए एक से डबल हो जाता है, मतलब सिंगल मॉलिक्यूल से डबल मॉलिक्यूल हो जाते हैं। डीएनए का जो कॉपी है वो डबल हो जाता है, ठीक है। और ये सेल्फ रिप्लिकेशन के थ्रू होता है एस फेज में, इंटरफेज के एस फेज में। फेनोटाइपिक वेरिएशन। वेरिएशन किसी न्यूक्लियोटाइड में, किसी भी न्यूक्लियोटाइड में अगर जो चेंजिंग हो रहा है, तो दैट मीन्स अगर जो न्यूक्लियोटाइड में चेंज होगा, दैट मीन्स उसका जो इन्फॉर्मेशन होगा उसमें चेंजिंग आएगा। इन्फॉर्मेशन में चेंज होगा तो डीएनए से आरएनए में कोडिंग होगा, उसमें भी चेंजिंग होगा। तो उसमें जो चेंजिंग होगा तो जो आरएनए से प्रोटीन बनेगा उसमें भी चेंज आएगा, ठीक है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो उसका आउटपुट है फिनोटाइपिक वेरिएशन, जो फिनोटाइपिक एक्सटर्नल अपीयरेंस है, वो भी चेंज होगा, ठीक है। इसको हम बोलते हैं फिनोटाइपिक वेरिएशन, ठीक है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल है बीटा हाइड्रोक्सिलेज जीन, ये बेसिकली होता है टालनेस के लिए। जैसे जो मेंडल ने बताया था, जो जीन होता है टालनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर जो इसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए या कोई चेंज हो जाए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में, तो वो क्या होता है, फिर अल्टीमेटली लीड हो जाता है किसमें, ड्वार्फ में, ठीक है। वो पूरी तरह से इसका जो प्रोटीन है वो बन नहीं पाएगा, ठीक है। दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है। तो बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं, मेनली होते बहुत टाइप के हैं, मेनली जो हम स्टडी करते हैं 3 टाइप के। mRNA दैट इज मैसेंजर आरएनए, rRNA दैट इज राइबोसोमल आरएनए, tRNA दैट इज ट्रांसफर आरएनए। अब mRNA का काम क्या है, mRNA बेसिकली जो डीएनए का जो ब्लूप्रिंट इंफॉर्मेशन होता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है जो हमें प्रोटीन के रूप में कोड करना हो, ठीक है, वो सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन होता है, कोड होता है, mRNA में आता है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ जब हम ट्रांसक्रिप्शन पढ़ते हैं तो उसमें डीएनए से आरएनए बनता है, ठीक है, आरएनए पॉलीमराइज के थ्रू। तो उसमें क्या होता है, जब यह mRNA बनता है तो उसमें जो डीएनए का इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है, जो कोडान होता है, जेनेटिक कोड होता है, वो आ जाता है कहाँ पे, mRNA में, ठीक है। अब जो राइबोसोमल आरएनए है, राइबोसोम ये यूटिलाइज होता है राइबोसोम फॉर्मेशन में। ये क्या करता है, इस mRNA पे आके अटैच होता है, ठीक है। ट्रांसफर आरएनए क्या करता है, ये कैरी करता है अमीनो एसिड को, ठीक है, राइबोसोम तक लाता है और उस पे इसके कोडान पे विद द हेल्प ऑफ एंटी कोडान वो अटैच कराता है, ठीक है। तो सबसे पहले mRNA क्या होता है, मैसेंजर आरएनए। ये स्मॉलेस्ट इन नंबर होते हैं या स्मॉलेस्ट इन कंसंट्रेशन होते हैं इनसाइड द सेल। सेल में जो सबसे कम कंसंट्रेशन होता है, अप्रॉक्सीमेट 5% जो होते हैं, वो mRNA होते हैं, ठीक है, ठीक है। और इनके पास होता है जेनेटिक कोड, ठीक है, जो एक पर्टिकुलर टाइप का प्रोटीन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ जेनेटिक कोड, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर होता है, ये मैंने यूकैरियोटिक mRNA बनाया है, इसमें 5 प्राइम पे कैपिंग होता है, 5 प्राइम पे यूटीआर होता है, दैट इज अनट्रांसलेटेड रीजन, ठीक है। उसके बाद बीच में ये कोडिंग रीजन होता है जो सिर्फ प्रोटीन कोड करता है, ठीक है। बाकी 3 प्राइम मतलब ये 3 प्राइम पॉली है और 3 प्राइम यूटीआर, 5 प्राइम कैप और 5 प्राइम यूटीआर ये इन्वॉल्व नहीं होता है कोडिंग रीजन में। मतलब जो प्रोटीन हमारा बनेगा, ये प्रोटीन यहाँ पे बनेगा, सिर्फ और सिर्फ जो कोडिंग रीजन होगा, इन रीजन को छोड़ के 5 प्राइम यूटीआर 3 प्राइम यूटीआर को छोड़ के बीच का जो रीजन होगा कोडिंग रीजन, वही सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन फॉर्म करेंगे,
इनका फंक्शन क्या है, 5 प्राइम यूटीआर, 5 प्राइम अनट्रांसलेटेड और 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड। ये बेसिकली रेगुलेट करते हैं जो ट्रांसलेशन होता है। ट्रांसलेशन मतलब इंफॉर्मेशन कोडेड बाय mRNA एंड देन ट्रांसलेटेड टू इनटू प्रोटीन, ठीक है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये जो रीजन होता है कोडिंग रीजन, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोटीन बनाते हैं, बाकी ये 5 प्राइम यूटीआर 3 प्राइम यूटीआर ये रेगुलेट करते हैं ट्रांसलेशन को, ठीक है। 5 प्राइम कैप क्या होता है, 5 प्राइम कैप क्या होता है, ये 5 प्राइम कैप और 3 प्राइम पॉली ये सिर्फ और सिर्फ यूकेरियोटिक में होता है, प्रोकैरियोट्स में नहीं होता है। ये बेसिकली स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, ताकि ये हमारा किसी आरएनए एंजाइम से ये डिग्रेड ना हो जाए सेल के अंदर, ठीक है। ये हो सकते हैं 200 टू मे बी 200 टू 500 या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के होते हैं, ठीक है। सेकंड हमारा आरएनए, ये हाईएस्ट इन नंबर होते हैं। हाईएस्ट इन नंबर क्यों होते हैं, क्योंकि ये इन्वॉल्व होते हैं राइबोसोम फॉर्मेशन। अब राइबोसोम का क्या फंक्शन है, वो प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं मेनली, ठीक है। तो उसका टोटल जो आरएनए है उसका कंसंट्रेशन का अप्रॉक्सीमेट 85% पाए जाते हैं। 85% क्या होता है, राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। ये राइबोसोमल आरएनए राइबोसोम में इन्वॉल्व, राइबोसोम जो बना होता है राइबोसोमल आरएनए का प्लस प्रोटीन का बना होता है। ये बेसिकली सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म करते हैं, ठीक है। थर्ड है टीआरएनए, अप्रॉक्सीमेट 10% होता है ऑफ टोटल आरएनए कंसंट्रेशन, ठीक है। और ये अमीनो एसिड को कैरी करता है, कहाँ करता है, अपने ऊपर एक्सेप्टर आर्म के ऊपर। ये इसका स्ट्रक्चर है जो इसको क्लोवर लीफ मॉडल बोलते हैं, ठीक है। सबसे पहले ऊपर जो है हमारा एक्सेप्टर आर्म है जो कि कैरी करता है अमीनो एसिड को, ठीक है। सेकेंड हमारा BHU जिसको बोलते हैं डाईहाइड्रोक्सी यूरिडीन। इसमें क्या होता है, ये बाइंड करता है राइबोसोम पे, ठीक है। जब हमारा प्रोटीन सिंथेसिस होता है तब उस टाइम ये BHU आर्म जो होता है वो राइबोसोम से बाइंड करता है अटैच कराने के लिए, ठीक है। एक्स्ट्रा आर्म क्या होता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है टीआरएनए को। टी साइसुल जो लूप होता है स्यूडो इरिडिन इसको बोलते हैं, ये अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज से बाइंड करता है। वो क्या है, अमीनो एसिड टीआरएनए सिंथेटेज एंजाइम ऐसा होता है कि जो हमारे अमीनो एसिड को एक्टिवेट करता है, ठीक है। क्यों करता है, क्योंकि उसको फिर एक्टिवेट जब तक नहीं होगा वो टीआरएनए पे अटैच नहीं होगा, टीआरएनए पे अटैच नहीं होगा तो हमारा वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए प्रोसीड नहीं होगा आगे, ठीक है। अब ये लास्ट वाला एंटीकोडॉन लूप, ठीक है। एंटीकोडॉन लूप क्या होता है, जब हमारा एमआरएनए इसके नीचे आता है, ये एमआरएनए ये 5 प्राइम अगर जो है 3 प्राइम, तो इसका जो लूप होगा यहाँ से ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम इसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। वो इसलिए होता है ताकि एक ट्रिपलेट के फॉर्म में जो यहाँ पे होता है इसको यूटिलाइज करता है एक ट्रिपलेट फॉर्म जो होता है, एक ट्रिपलेट जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, ठीक है, उस वो एक अमीनो एसिड को कोड करते हैं, ठीक है। इसलिए जो जेनेटिक कोड का एक वो होता है प्रॉपर्टी होता है एक ट्रिपलेट फॉर्म में होता है, ठीक है। इसको ये होता है हमारा सेकेंडरी स्ट्रक्चर फॉर्म में, ये जो मैंने बताया है बनाया है वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। इसको हम बोलते हैं क्लोवर लीफ मॉडल। टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, इसका एल शेप होता है, और जो फंक्शनल होता है टीआरएनए होता है वो एल शेप फॉर्म में ही होते हैं, मतलब टर्सरी स्ट्रक्चर में ही होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम जो हमारे बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो टर्सरी स्ट्रक्चर में ही फंक्शनल होते हैं। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है कि मतलब जो मैक्सिमम जो इंट्रैक्शन होते हैं, चाहे बॉन्ड इंट्रैक्शन चाहे किसी तरह के इंट्रैक्शन होते हैं, वो टर्सरी स्ट्रक्चर में पाए जाते हैं, ठीक है। अब समरी इसका कि हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा अभी तक। हम लोगों ने पढ़ा बायोकेमिस्ट्री क्या होता है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर कौन कौन से बायोमोलिक्यूल्स यूटिलाइज होते हैं, उसका क्या क्या फंक्शन है, ठीक है। उसके बाद मैंने पढ़ा कि डीएनए का बायोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बेस पेयरिंग होता है, ठीक है। फिर उसके बाद टाइप्स ऑफ आरएनए, उसका क्या सिग्निफिकेंस है, उसका एक एक फंक्शन क्या है, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू।